धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, निस्वार्थ कार्य के माध्यम से आत्म साक्षात्कार। एक राजा अपने देश में आने वाले सभी सन्यासियों से यह पूछता था, महान मनुष्य कौन है? वो जो संसार को छोड़कर सन्यासी बन जाता है, या वो जो संसार में रहता है और एक गृहस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है? कई बुद्धिमान पुरुषों ने इस समस्या को हल करने की कोशिश की। कुछ ने यह दावा किया कि सन्यासी ही महान है, जिसके बाद राजा ने मांग की कि वे अपने दावे को सिद्ध करें। जब वे यह सिद्ध नहीं कर सके, तो उसने उन्हें विवाह करने और गृहस्थ बनने का आदेश दिया। फिर अन्य लोग आए और कहने लगे, गृहस्थ जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही महान मनुष्य है। राजा ने उनसे भी प्रमाण की मांग की। जब वे भी प्रमाण न दे सके, तो उसने उन्हें भी गृहस्थ के रूप में बस जाने के लिए कहा। अंत में एक युवा सन्यासी आया और राजा ने उसी प्रकार उससे भी प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, हे राजा, प्रत्येक अपने स्थान पर समान रूप से महान है। मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ। मैं आपको यह सिद्ध कर दूंगा, परंतु पहले आपको कुछ दिनों के लिए मेरे जैसे ही रहना होगा। राजा राजी हो गया और सन्यासी का अनुसरण करते हुए अपने राज्य से बाहर निकल गया और दोनों कई अन्य देशों से होकर गुजरे। साम्राज्य की राजधानी में एक समारोह चल रहा था। उद्घोषक जोर से घोषणा कर रहा था कि राजकुमारी अपने सामने एकत्र हुए लोगों में से एक पति चुनने वाली है। वो उन्हें देखती और उनके बारे में सुनती थी। यदि वह प्रसन्न नहीं होती, तो वह अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो। फिर उसने धीरे से माला उठाई और सन्यासी को पहना दी। युवा सन्यासी ने माला पकड़ ली और उसे फेंक दिया, कहते हुए, यह क्या बकवास है? मैं एक सन्यासी हूं, विवाह मेरे लिए क्या है? उस देश के राजा ने सोचा कि शायद यह मनुष्य निर्धन है और इसलिए राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। और उसने उससे कहा, मेरी पुत्री के साथ मेरे राज्य का आधा भाग भी जाता है और मेरी मृत्यु के बाद पूरा राज्य भी। और उसने फिर से सन्यासी के गले में माला डाल दी। उस युवक ने उसे फिर से उतार फेंका और कहा, यह क्या बकवास है? मैं विवाह नहीं करना चाहता। और वो शीघ्रता से सभा से बाहर चला गया। अब राजकुमारी इस युवक से इतनी अधिक प्रेम करने लगी थी कि उसने कहा, मुझे इसी व्यक्ति से विवाह करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और वो उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे चली गई। तब हमारे दूसरे सन्यासी ने, जो राजा को वहां लाया था, उससे कहा, राजा, हमें उनके पीछे चलना चाहिए। इसलिए वे दोनों उनके पीछे चले। युवा सन्यासी कई मील तक चला। वो जंगल में पहुंचा और उसमें प्रवेश कर गया, तो राजकुमारी उसके पीछे चली। वह जंगल के सभी जटिल मार्गों को जानता था। वो अचानक उनमें से एक में मुड़ गया और गायब हो गया। बहुत देर तक उसे ढूंढने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं पता था। तब हमारे राजा और दूसरे सन्यासी ने कहा, मत रो, वह हम जल्दी उठकर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। एक छोटा पक्षी, उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चे उसी पेड़ पर एक घोंसले में रहते थे। प्रिय, अब हम क्या करें? सर्दी है, अतिथि आए हैं और हमारे पास आग नहीं है। और वह उड़कर गया, अपनी चोंच में जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा लाया और अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें ईंधन डाला और एक प्रज्वलित अग्नि जलाई, परंतु वह छोटा पक्षी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हम क्या करें? इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वे भूखे हैं। हम गृहस्थ हैं, जो कोई भी हमारे घर आता है
उसे भोजन कराना हमारा कर्तव्य है। मैं उन्हें अपना शरीर दे दूंगा। और वह आग के बीच में कूद पड़ा। एक पत्नी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति के प्रयास को व्यर्थ न जाने दूं। और वो भी आग में गिर पड़ी। अपने माता पिता के कार्य को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। और वे तीनों भी आग में कूद पड़े। जो कुछ उन्होंने देखा उससे चकित होकर वे तीनों व्यक्ति उन पक्षियों को खा नहीं सके। सुबह राजा और सन्यासी ने राजकुमारी को मार्ग दिखाया और वह अपने पिता के पास लौट गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, राजा, तुमने देख लिया है कि प्रत्येक अपने स्थान पर महान है। यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो उन पक्षियों की तरह रहो जो किसी भी क्षण दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान करने को तैयार रहते हैं। यदि तुम संसार का त्याग करना चाहते हो तो उस युवक की तरह बनो जिसके लिए वो सबसे सुंदर स्त्री और एक राज्य भी कुछ भी नहीं था। यदि तुम संसार में जीवन चुनते हो तो दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को एक बलिदान बना दो। और यदि तुम सन्यास का जीवन चुनते हो तो सौंदर्य, धन और शक्ति की ओर देखो तक मत। प्रत्येक अपने स्थान पर महान है, पर एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं होता। धर्म त्याग में नहीं और न ही केवल संसार में है। धर्म है अपने चुने हुए मार्ग पर पूर्ण निष्ठा से चलना। प्रत्येक अपने स्थान पर महान है, पर एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं होता। यदि यह कथा आपको भीतर तक स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, इसे जिएं। यदि यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस यात्रा का हिस्सा बने। धर्म की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अगला भाग शीघ्र